आवाज़ नहीं आ रही है सर। नो सर, आवाज़ नहीं आ रही। तो गाइस, अब मेरी आवाज आ रही होगी। हाँ, म्यूट हो गया था, राइट। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। चले करते हैं, बात करते हैं। ओके। तो हमारे और आपके बीच में जो वार्तालाप चल रही थी प्रीवियस क्लास में, राइट। तो इस बारे में हाँ, basically, हाँ हाँ, पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट का पोटेंशियल डिफरेंट 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 भी हमने डिफाइन किया। अब थोड़ा सा हम बात कर लेंगे इंड्यूस चार्ज से पूछ लेता है, राइट ना। तो ठीक है, इंड्यूस चार्ज से पहले थोड़ा सा हम बात कर ले डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में। कभी कभी अभी पिछली बार ही क्वेश्चन वहां से उत्तर के आया था, 3.5 या 5 मार्क्स में उत्तर आया था। तो मैं बेसिकली मैंने बात किया है, क्वांटम में भी बात किया आपसे, कहाँ पे आपका, अगर आपको याद होगा, डिराक डेल्टा फंक्शन की बात किया है, ठीक है। और हमने शायद नंबर ऑफ बाउंड स्टेट कैलकुलेट किया है, सिंगल डिराक डेल्टा एनर्जी क्या, फिर ये फंक्शन क्या होगा, पोटेंशियल में थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, राइट ना। तो आपका एनर्जी क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये ठीक वही है क्या। अब इसके बाद थोड़ा इसमें भी और बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज होती है डिराक डेल्टा की, उसको राइट आउट करते हैं ना, क्लियर है ना। तो हेडिंग डाल दो, डिराक डेल्टा। 2 दिनों बाद पेन पकड़ रहा हूँ ना, तो फिर कई दिन हो गए ना पेन पकड़े हुए, और फटा सा लगता है। खैर, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, डिराक डेल्टा फंक्शन, राइट। मेरी बातें समझ में आई? अरे अभी मैंने बताया क्या। हाँ हाँ। अच्छा, डिराक डेल्टा फंक्शन जो होता है हमेशा इवन बताया है क्या, राइट ना। तो डिराक डेल्टा को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, डिराक डेल्टा, राइट। और दिस इज द इवन डेल्टा माई इवन। अगर कोई फंक्शन इवन है ऑड है, कैसे हम चेक करते हैं, उस फंक्शन को निगेटिव साइन से हम क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, राइट ना। उस फंक्शन को हम किससे, निगेटिव साइन से रिप्लेस कर दें, तो हमें पता चल जाता है। क्लियर है क्या। तो डेल्टा माइनस एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स ऑलवेज इवन। क्लियर है क्या। दिस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज। चले आगे आगे मूव करें। देखो, अगर आप नीचे से देखो, राइट ना, इमेज भी आपको दिखाई देगी, देखो कैसे बनता है। गॉसियन टाइप में, राइट। अब हम करते क्या है, अगर अब इसके विड्थ को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिड्यूस करें, राइट ना। इसकी जो एरिया होती है ना, ऑलवेज वन, राइट ना। इसकी एरिया होती है, कितनी होती है, वन। तो अब देखना जरा, जब हम इसकी इसकी विड्थ को रिड्यूस करते हैं, तो जब वो कंपनसेट करने के लिए क्या हो जाता है, ये पीक क्या हो जाती है भाई, इंक्रीज करती जाती है, राइट ना। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, राइट ना, कुछ इस तरीके। क्लियर है क्या।
इस तरीके से मान लो x इक्वल टू 0, जैसे ही x इक्वल टू 0 पे आते हो ना, x इक्वल टू 0 पे जाते हो, ये किधर की तरफ मूव कर जाते हैं, ये हम बोलते हैं कि यहाँ पे पॉइंट पे डिराक डेल्टा फॉर्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इस पॉइंट पे डिराक डेल्टा फॉर्म हो रहा है, इस पॉइंट पे एट x इक्वल टू, क्लियर है क्या? राइट ना? तो यहाँ पे डिराक डेल्टा को कैसे आप एक्सप्लेन करते हो? डेल्टा कैन बी रिटन एज लाइक दिस, क्या होगा? इंफिनिटी एट x इक्वल टू 0, और फिर ये तो इसको तो यहाँ पे नहीं कर दिया ना, तो फिर 0 पे ला दिए तो 0, अदरवाइज क्लियर है? अच्छा, डिराक डेल्टा आके अगर जहाँ पे फंक्शन इनफाइनाइट होगा तो वहां पे डिफरेंशिएबल होगा क्या फंक्शन, राइट ना? तो उस पॉइंट की डिफरेंशिएबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हमें क्या करते हैं? डिराक डेल्टा का करते हैं। बेसिकली अगर बहुत सारे हम सैंपल लेते हैं, सैंपल के अंदर कहीं कंटिन्यूअस कहीं डिसकंटिन्यूअस, राइट ना? कहीं कंटिन्यूटी मिलती है, कहीं डिसकंटिन्यूटी मिलती है, तो जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी मिलती है ना, तो उस पॉइंट की डिफरेंशिएबिलिटी को डिफाइन करने के लिए डिराक डिराक साहब ने एक फंक्शन दिया, इसको डिराक डेल्टा फंक्शन, राइट? अब देखना जरा इसको, अब यहाँ पे डिराक डेल्टा कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? एट एक्स इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इसको हम शिफ्ट कर दें, थोड़ा सा, ये मान लो एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे ना मिल करके एक्स इक्वल टू ए पे मिलना शुरू हो गया। बोलो बोलो डियर। अब इसको कैसे लिखोगे? डेल्टा क्या लिखोगे? इंफिनिटी एट एक्स इक्वल टू, क्लियर है क्या? अगर जीरो के इधर लेफ्ट साइड में फॉर्म होता है एक्स इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ पे एक्स प्लस ए, क्लियर है क्या? चले आगे आगे मूव करें, अच्छा बना लेते हैं। हाँ, क्लियर है, चले आगे आगे मूव करें क्या? तो हेडिंग डाल दो, प्रॉपर्टीज ऑफ वन डायमेंशन डिराक डेल्टा, प्रॉपर्टीज ऑफ वन डायमेंशन डिराक डेल्टा। बहुत ज्यादा याद रखिए, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को ध्यान रखने की है, तो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, और उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे डील कर लेंगे, राइट ना? तो आपको हैबिट भी हो जाएगी इस तरीके के क्वेश्चन डील करने के लिए। देखो फर्स्ट माइनस डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई? ठीक है। सेकंड वन की अगर मैं बात करूं, एफ एक्स डेल्टा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डेल्टा एक्स, क्या होगा भाई? तो माइनस ले लो, कोई रेंज दिया होगा हमने, माइनस प्लस रखा है, तो एफ ऑफ, यहाँ पे डिराक डेल्टा कहाँ पे फॉर्म हो रहा है भाई? एक्स इक्वल टू 0 पे, तो जो फंक्शन होगा फंक्शन को राइट। थर्ड पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, थर्ड प्रॉपर्टी की, माइनस इंफिनिटी से
राइट। एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए। अब डिराक डेल्टा कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? एक्स इक्वल टू ए पे इस फंक्शन में तो एक्स होगा, तो एक्स को एफ ऑफ। एक चीज और मैं बताऊं, इंटीग्रेट एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस की जो वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू होगी एफ ऑफ सी इफ इफ अगर इसकी इस इंटीग्रेशन की कुछ वैल्यू आए, कब आएगी? जब जिस पॉइंट पे डिराक डेल्टा फॉर्म हो रहा है वो पॉइंट इस लिमिट के बीच में लाई, इन लाइज बिटवीन दिस, राइट ना। इफ एट विच पॉइंट डिराक डेल्टा function is formed, that point is lies between given limit, right ना? बोल दो यार, हाँ समझ में आई? या इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, जीरो। क्लियर है ना? इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो इफ at which point Dirac delta is formed, Dirac is not lies between given। सही है, लिख लिया? चले आगे। हाँ जी, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा। चले नेक्स्ट वन, सही से लिख दूं या पढ़ दूं? अरे रुक जाओ, जीरो इस डिराक डेल्टा फंक्शन की जी वैल्यू जीरो होगी इफ ऊपर ये दिस वन इसकी वैल्यू एफ ऑफ सी हो। कब होगी? इफ एट विच पॉइंट, जिस पॉइंट पे डिराक डेल्टा फॉर्म हो रहा है, डिराक डेल्टा इज फॉर्म, दैट पॉइंट इज लाइज बिटवीन गिवन लिमिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सुंदर सा लिख, हाँ लिख लो, राइट ना। और इसकी वैल्यू जीरो होगी इफ एट विच पॉइंट डिराक डेल्टा इज फॉर्म, दैट पॉइंट इज नॉट लाइज बिटवीन गिवन, राइट। अरे चलें क्या, आगे आगे मूव करें क्या? अरे बोलो हाँ या ना। चलिए, थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट देख ले क्या? अब देख, फोर्थ पॉइंट, राइट। डेल्टा ए एफ अगर इस तरीके से डिराक डेल्टा फंक्शन दिया हो तो सिंपलीफाई करें, राइट ना। तो डेल्टा एक्स अपॉन मॉड ऑफ, राइट ना, अपॉन मॉड ऑफ के, कई बार गेट के क्वेश्चन में तो डायरेक्ट डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन, राइट ना। तो
को थोड़ा सा ट्राई करते हैं। फिफ्थ वन की अगर मैं बात करूँ क्या, फिफ्थ वन की अगर मैं बात करूँ तो एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस, तो अब क्या करोगे, एफ ऑफ ए डेल्टा, देखना जरा यहाँ इंटीग्रेशन, ओके इंटीग्रेशन होता तो एफ ऑफ क्लियर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। फिफ्थ वन, सिक्स वन की अगर मैं बात करूँ, सिक्स वन की अगर मैं बात करूँ तो आपसे डेल्टा एक्स माइनस के ए एक्स माइनस, तो क्या कर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स माइनस के ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस के बी अपॉन मॉड ऑफ ए माइनस। देखो क्या करें, इसको अलग अलग हम ब्रेक करेंगे, डेल्टा एक्स माइनस के आइडेंटिटी लिख लेंगे प्लस डेल्टा एक्स माइनस के बी है, क्लियर है ना। और अपान में क्या करेंगे, तो ए यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एक्स इजिकल टू ए, तो एक्स इजिकल टू है, और यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, बी पे, तो इन दोनों का डिफरेंस लेकर के मॉडुलस करें, ठीक है ना, बोलो हाँ या ना। अच्छा मान लो, अच्छा ठीक है, मैं इस पे एक बार और बात करूंगा इस क्वेश्चन पर, राइट, पहले ये प्रॉपर्टीज पहले लिख लेते हैं। अच्छा सिक्स सेवंथ वन मैंने बोल दिया आपसे, मान लो ऐसे डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस की डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, अगर इसको लिखना है इसके फॉर्म में, तो अब देखो इसको अगर हम लोग लिखना होगा तो ये एक्स प्लस के ए और एक्स माइनस के, या एक्स माइनस के एक्स प्लस के लिख सकते हैं क्या, बोलो हाँ या ना। तो डेल्टा एक्स माइनस के ए बीच में प्लस है, और डेल्टा एक्स प्लस के ए, अरे बोल दो यार हाँ या ना, एक्स प्लस के लिख सकते हैं ना, अपॉन मोड ऑफ ए माइनस के भी हो रहा है ना, ए माइनस के टू ए होते हैं, राइट ना, अरे बोल दो हाँ या ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्लियर है ना, तो टू मोड ऑफ, बोल दो, या टू ए लिख, ठीक है, बात समझ में आ गई क्या, कर लोगे हैंडल। सेवन वन की अगर मैं बात करूँ, सेवन वन या एट वन ना, अच्छा लिखना है क्या, लिख लिया आप लोग, हाँ बोल दो, लिख लिया है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, एफ एक्स डेल्टा एन एक्स, ये एन एक्स लिखा हुआ है ना, मतलब क्या, एन टाइप डेरिवेटिव है, राइट ना, डेल्टा का कितने टाइम डेरिवेटिव पूछ रहा है, एन टाइम, तो ये होती है इसकी जो वैल्यू, माइनस वन के पावर एन, और फिर क्या करते हैं, जितने टाइम डेरिवेटिव होता है इसका, तो इस फंक्शन को उतने टाइम डेरिवेट करके, और जिस पॉइंट पे डिराक डेल्टा फॉर्म हो रहा है उस पॉइंट को सेटिस्फाई करा, राइट ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ एन एक्स लिख लो, और डिराक डेल्टा कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जीरो पे, और एक इनर टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद इस फंक्शन को इनर टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स इक्वल टू जीरो से सेटिस्फाई करा दें, ओके, चलें क्या आगे, आगे मूव करें क्या, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन जीरो, ओके, इनर टाइम डिफरेंशिएट करोगी, और डिफरेंशिएट करने के बाद किसी को किसी तरीके की कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन सब किया जाए, राइट, प्रॉब्लम,
3x square minus 2x डेल्टा x माइनस 3 तो अब देखना जरा डिराक डेल्टा कहाँ पे फॉर्म हो रहा है x इक्वल टू 3 जब x इक्वल टू 3 तो डिराक डेल्टा आपका फॉर्म हो रहा है तो ये पॉइंट्स इस गिवन लिमिट के बीच में लाई कर रहा है नहीं कर रहा है उनसे के बीच लाई कर रहा है तो f ऑफ a की तरह तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 3 माइनस के 1 तो 27 माइनस के 6 माइनस के 1 तो राइट आंसर करेक्ट ऑप्शन ठीक है जी चले आगे आगे मूव करें इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 right ना cos x डेल्टा x माइनस के 5 अब देखना जरा एक बात बताओ कहाँ पे डिराक डेल्टा फॉर्म हो रहा है पाई का मतलब 3.14 राइट ना तो 0 to 5 के बीच 3.14 लाई करेगा लाई करेगा कर दिया हमने सेटिस्फाई cos पाई की वैल्यू करेक्ट ओके ठीक है हो गया चले ना देखते हैं तो और 0 to x क्यूब डेल्टा x प्लस के 1 वैल्यू क्या हो जाएगा हम्म, अरे भाई देखो यहाँ पे डिराक डेल्टा कहाँ पे फॉर्म हो रहा है लाई नहीं करेगा ना x इजकल टू माइनस ये गलती है राइट ना x इजकल टू माइनस के 1 पे लाई कर रहा है और ये लिमिट के बीच में लाई कर रहा है क्या 0 से 3 के बीच में लाई करेगा क्या 0 से 3 डिराक डेल्टा कहाँ पे फॉर्म कर रहा है राइट ना -1 लाई करेगा डिराक डेल्टा -1 पर लाई कर रहा है और 0 से 1 के बीच में तो लाई नहीं करेगा डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या होगा बिकॉज तो x is equal to -1 is not lies between not अरे लिख लो भाई as is not lies between given ओके तो चलें क्या आगे आगे मूव करें क्या अरे बोलो हाँ या ना चलें अच्छा लो बनाओ प्रॉब्लम -1 to 1 9x square डेल्टा 3x प्लस ओके चलिए -1 to 1 जी कितना आया हाँ 1/3 आ गया सबका कुछ नहीं करना है इसमें पहले तो डेल्टा आपको पता है ना कि डेल्टा के एक्स तो डेल्टा एक्स राइट ना तो पहले तो ये के एक्स के फॉर्म में है क्या नहीं ये वाला टर्म्स के एक्स के फॉर्म में है नहीं तो के एक्स के फॉर्म में बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे गाइस देखना चाहें
-1 to 1 9x² डेल्टा क्या करोगे 3x + 1/3। क्लियर है? तो ये 9 रहेगा एज इट इज। अब डिराक डेल्टा कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? -1/3 पे। तो -1/3 इसके बीच में लाई करेगा, बिल्कुल करेगा, राइट ना? तो क्या करोगे, x की जगह पे क्या पुट कर दोगे? अब देखो बाई मॉड ऑफ k भी तो होता है, देखो इसको पहले सॉल्व करोगे तो मॉड ऑफ k आएगा क्या? बोल दो। तो मॉड ऑफ k क्या है? 3 है ना? बोलो हाँ या ना। मॉड ऑफ k क्या है यहाँ पे, देखना जरा, 3। तो यहाँ पे बाई 3। क्लियर है जी? और फिर क्या कर लोगे, x की जगह पे क्या पुट कर लोगे? -1/3। कितना हो जाएगा? 1/9/3 टू 1/9 9 से 1/। किसी कोई दिक्कत? 1/3। ओके, कैसे किया समझ में आया? चले आगे चले, एक आध क्वेश्चन और पूछ लिया आप लोगों से। जीरो टू 10 e के पावर 2x - 7 + 4 डेल्टा x e के पावर -k7 + k4 डेल्टा x + क्या वैल्यू आएगी? 0। डायरेक्ट 0 बोल दो भाई, ये 0 से 10 के बीच में -3 नहीं आए। बोलो हाँ या ना। क्लियर है ना? तो चल एक प्रॉब्लम और लिख। 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर 3x - sin π/2 sin x/, डेल्टा x + डेल्टा x + y। लिख लोगे ना? x की जगह पे जो ये वाली प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टीज देखो, ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टीज थी, राइट ना, एफ ऑफ ए डेल्टा एक्स वाई, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 3। अब देखो cos -पाई, cos पाई ही होगा, तो 3 पाई, और x की जगह पे माइनस से पाई, तो साइन माइनस के थीटा क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस लिख सकता हूँ क्या, साइन π/2 और डेल
एज इट इज, ठीक है ना। तो cos 3 पाई कितना होगा भाई, माइनस के 1 से स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, ये क्या दे देगा आपको, 1 दे देगा। तो इजिकल टू 2 + 1 डेल्टा x प्लस के पाई गए, क्या मिल जाएगा, ये डेल्टा। इसकी कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो हाँ या ना। चले आगे। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, एक आध क्वेश्चन और वो करा दे क्या, क्वेश्चन पूछता है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। राइट, हाँ हाँ, लेकिन ये प्रॉपर्टीज आपको उस टाइम याद नहीं चाहिए, नहीं तो फिर करोगे फिर दिक्कत। हाँ, 0 to π, 0 to π cos 3 थीटा डेल्टा ट्रिपल डैश थीटा माइनस पाई बाई cos 3 थीटा, राइट ना, cos 0 to π cos 3 थीटा डेल्टा ट्रिपल डैश, राइट ना, थीटा माइनस के पाई बाई 2। सो देखिए इस प्रॉपर्टी अभी कुछ देर पहले देखा था आपने, x1 ना, तो यही प्रॉपर्टीज है क्या, माइनस के 1 के पावर n, ये n टाइम डेरिवेटिव था, मैंने एक जनरल फार्मूला लिखा था, यहाँ पे क्या 3 टाइम डेरिवेटिव था, तो माइनस के 1 के पावर 3 तो माइनस आएगा, और इस फंक्शन को 3 टाइम डेरिवेट करेंगे, और जो जिस पॉइंट पे डिराक डेल्टा फॉर्म हो रहा है उसके बाद उस पॉइंट पे सेटिस्फाई कराते डेरिवेट करने के बाद, बोल दो हाँ या ना भाई, तो हो जाएगा। फिर कैसे लिखेंगे, 0 to π 3 थीटा डेल्टा ट्रिपल डैश थीटा माइनस के पाई बाई 3, क्लियर है जी। तो यहाँ से क्या करोगे, माइनस के 1 के पावर 3, राइट ना, और एफ क्यू कॉस 3 थीटा, बोल दो यार हाँ यार, और फिर जो आएगा थीटा इजिकल टू, ठीक है, ये करेंगे। तो अब देखो माइनस माइनस रहेगा ना, अब एफ स्क्वायर कर ले, एक बार डेरिवेट कर ले तो एक 2 टाइम से डेरिवेट करना होगा, तो क्या होगा गाइस बताना जरा, 3 साइन 3 थीटा ना, क्लियर है, बोल दो हाँ या ना, और तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 एफ, फिर क्या होगा भाई, तो एफ डैश अभी रहने थे, तो ये हो जाएगा 3 cos 3 थीटा 3 × 3, और फिर एक बार और डेरिवेट कर लोगे तो, और यहाँ पे क्या होगा, थीटा इजिकल टू π/2, तो यहाँ पे माइनस के 27 आएगा क्या गाइस, और साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस के 27 इंटू -1 इजिकल टू व्हाट, 7, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, क्या आंसर क्या, बोल दो यार हाँ यार, ये आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप हैंडल करोगे।
चले आगे आगे मूव करें क्या? बोलो हाँ या ना। एक क्वेश्चन और बना लो, एक प्रॉब्लम और बनाओ। चले आगे। प्रॉब्लम इज दिस, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी cos x डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस के पाई स्क्वायर। ओके, चलिए इसको बना करके बताइए सब लोग, एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। ट्राई कीजिए। रीना, नेहा, ज्योति, गजेंद्र, यार आप लोग बताएं जरा इसका आंसर क्या होगा। क्या? हाँ कोई बात नहीं, खेल सकते हैं। हाँ, धैर्य के साथ, क्योंकि इस क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी जल्दबाजी में गलत कर बैठते हैं। ओके, हाँ क्या होगा? हाँ देखो, इसको अगर सॉल्व करना हो तो पहले तो ऐसे सॉल्व कर लो, माइनस से cos x डेल्टा x माइनस के पाई x, ठीक है ना? तो पहले तो आप उसको उसके बिहाफ पे डेल्टा x प्लस के पाई प्लस डेल्टा x माइनस के पाई अपन 2 पाई हो जाएगा। याद है आपको अभी कुछ एक प्रॉपर्टीज कराया? तो उसको अलग अलग इंटीग्रेशन दिया हुआ है ना, तो कैसे ब्रेक करोगे? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। क्लियर है क्या? cos x डेल्टा x माइनस के पाई अपान 2 पाई लिख सकता हूँ क्या? बोल दो यार, हाँ यार। dx प्लस cos x डेल्टा x प्लस के पाई x प्लस के पाई अपान इंटू, इसी को कोई दिक्कत, अब वो प्रॉपर्टी 1/2 पाई तो बाहर आ जाएगा। देखो 1/2 पाई बाहर ले लो, cos x डेल्टा x माइनस के पाई dx प्लस 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी cos x डेल्टा x प्लस के पाई। अब x की जगह पे पाई रख दें, 1/2 पाई cos पाई
प्लस 1/2 पाई कॉस एक्स इक्वल टू माइनस के पाई, तो 1/2 पाई कॉस पाई बाई 2 पाई कॉस माइनस के थीटा कॉस थीटा ही होता है कॉस पाई, राइट ना। 1/2 पाई इसकी वैल्यू -k1 प्लस के 1/2 पाई की वैल्यू -k1, तो -k2 ये आपका करेक्ट ऑप्शन, ये आपका, ओके वेरी गुड। और भी एक आध क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से, एक नेट का क्वेश्चन, राइट ना। इसलिए एक बार ना क्या किया हुआ था कि यहाँ पे लिख लिया, चलें क्या आगे आगे मूव करें क्या। ओके गाइस, तो एक बार क्या किया हुआ था, ये यहाँ पे ट्रिपल डेरिवेटिव दे दिया था डिराक डेल्टा का, और इनका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट ना। उसको सबसे पहले मैं लिखता हूँ, फिर उसको हम देख सॉल्व करेंगे, राइट ना। हो गया ना। नेट द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन नेम डेल्टा डैश एक्स इज प्रोपोर्शनल proportional to 0, option B 1, option C sin k, option D iota, right ना। Which one is the correct option guys, बताइएगा इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, राइट ना, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को कुछ आंसर पता है, रुक जाओ, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/√2 पाई, राइट ना, और e के पावर आइटा के एक्स एफ एक्स डी एक्स, राइट ना। एफ एक्स ई के पावर आइटा एक्स, क्लियर है क्या, ये है फोरियर जनरल फॉर्म, राइट। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी फंक्शन का करेंगे 1/√2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ आइटा की करना, एफ एक्स की जगह पे डेल्टा, क्लियर है ना, यही तो है। तो यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एक्स
बोल दो यार हाँ या ना। हाँ ये that- मतलब एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है, प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा है ना, एग्जैक्ट तो नहीं पूछ रहा है, प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा है। हम्म, देखो कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करोगे, देख लो ये जो मैंने प्रॉपर्टीज यूज कराई थी, एक प्रॉपर्टीज लास्ट में 81 प्रॉपर्टीज मैंने मेंशन कराई थी, ठीक ना। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा डैश, नहीं यहाँ पे डेल्टा डैश एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे एफ एक्स दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, ई के पावर एटा के, बोल दो हाँ या ना, उसको वन टाइम डेरिवेट कर दो तो आएगा, आंसर हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन था ना, हाँ नहीं था, बस सब आसान है, हो जाएगा, परेशान ना हो। तो देख लो भाई कैसे लिखोगे, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा डैश एक्स, तो इसको ऐसे लिख लो ना, ई के पावर आयटा के एक्स डेल्टा डैश एक्स हो जाएगा, डेल्टा डैश हो जाएगा, क्लियर है क्या। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू, पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू, यहाँ पे ऐसे लिखा था ना, एफ एक्स डेल्टा एन एक्स लिखा था डी एक्स, तो -1 के पावर एन, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू देखो, 1/√2 पाई तो मिलेगा ना डियर, बोलना जरा है ना, 1/√2 पाई तो मिलेगा ना। अब देखना जरा गाइस, यहाँ 1 के पावर कितने टाइम डेरिवेटिव है यहाँ, 1, तो -1 के पावर 1 F1 और F1 एटा के एक्स, राइट ना, और बोल दो, और एट एक्स इक्वल टू 0, तो -1/√2 पाई, इसका पर डेरिवेट करोगे तो आयटा के ई के पावर, देखो पहले तो एक बार डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आयोटा के आ जाएगा, और ई के पावर आयटा के एक्स, अरे बोल दो यार हाँ यार, ई के पावर आयटा के एक्स, ई के पावर आयटा के एक्स एट एक्स इज इक्वल टू, पुट कर दो जी, -1/√2 पाई आयटा के और ई के पावर जी, तो क्या हो जाएगा, माइनस के आयटा के बाई अंडर, ये मिलेगा क्या, बोल दो यार हाँ या ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयटा के, प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा है ना, एग्जैक्ट सोल्यूशन तो ये होगा आपका, राइट ना, प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा है तो लो जी लो, कौन सा राइट ऑप्शन डी इज योर करेक्ट, क्लियर है क्या, बोल दो यार हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत, चलिए क्वेश्चन पूछ लिया आपसे ना, तो इस तरीके से डिराक डेल्टा की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने, राइट ना, तो अब इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं, राइट। सो एक हेडिंग डालो और उस हेडिंग का नाम
जानते हो क्या? इंड्यूस्ड चले। इंड्यूस चार्ज की अगर मैं बात करूं तो चार्ज इंड्यूस कहाँ पे होता है? ओनली एंड ओनली कंडक्टर। ये चीज से पहली बात तो ये ध्यान रखना कि चार्ज इंड्यूस कहाँ पे होता है? ओनली एंड ओनली कंडक्टर। इंड्यूस का मतलब चार्जेस होते, राइट ना? वो कहाँ पे होता है? कंडक्टर में। क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि केवल कंडक्टर के अंदर ही चार्ज क्या होते हैं? फ्री हो। जहाँ पे चार्ज फ्री होंगे वहां पे क्या होगा? चार्ज इंड्यूस, अदरवाइज चार्ज इंड्यूस, राइट ना? तो क्या नॉन कंडक्टर में होंगे क्या? क्लियर है ना? तो ओनली कंडक्टर में चार्ज इंड्यूस होते, तो पहले पॉइंट पहले यही लिखते थे ना, पहले इसी को पहले मेंशन करते थे, राइट? जो जो हम बोलते जाते हैं ना उसको उसको पहले लिखते थे, आपको याद है। ओनली कंडक्टर इंड्यूस चार्ज, ओनली कंडक्टर, बिकॉज बिकॉज कंडक्टर है फ्री चार्ज। बिकॉज क्यों भाई? क्योंकि कंडक्टर के पास क्या है? फ्री चार्ज। अब एक बात और, कि जो टोटल इंड्यूस चार्ज होते हैं ना उनका सम कितना होता है? राइट ना? क्लियर है ना? टोटल इंड्यूस चार्ज कितना होगा? 3। एक पॉइंट ये भी दिखा, ये मैं दिखाऊंगा भैया आपको, है ना? और इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। क्या भाई? टोटल इंड्यूस चार्ज विल बी ऑलवेज, इंड्यूस चार्ज विल बी ऑलवेज। क्लियर है क्या गाइस? अरे चलें क्या आगे आगे मूव करें क्या? ठीक है। तो एक एक एग्जांपल ले, राइट ना? एक एग्जांपल क्या बोल रहे हैं? हाँ, ठीक है ना? ओके। एक, क्या कौन? अरे कुछ भी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। हाँ,
ओके गाइस, सो चलिए एग्जांपल उठाते हैं जी। दो तरीके की स्टेयर, दो तरीके के स्टेयर होते हैं, एक ठीक स्टेयर, एक थोड़ा सा ठीक, और एक राइट ना। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होगा। जहाँ थिक स्टेयर का नाम देगा वहां पे दो दो रेडियस, और जहाँ पे थिन स्टेयर होगा वहां पे एक रेडियस। बातें सारे बड़े समझदार हो। तो मैंने एक लिया, वी हैव, क्लियर है क्या? वी हैव ठीक, ठीक, कंडक्टिंग, अरे बोल दो यार, क्योंकि हम कंडक्टिंग ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इससे चार्ज इंड्यूस होगा कंडक्टिंग, राइट ना। कंडक्टिंग पेयर में ही होगा, तो ठीक, कंडक्टिंग, हाँ जी, हाँ हाँ। तो एक काम करो, हाँ हाँ, चलो चलो ठीक है। तो अच्छा, okay। नहीं नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाओ। तो एक काम करते हैं ना। तो ठीक, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, राइट ना। अब देखना जरा, अब कंडक्टिंग होगा तो इसमें, इसके अंदर, इस बिट के अंदर ये तो चार्ज को लाई करेगा, राइट ना। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज। अरे बोल दो यार, हाँ या ना, क्लियर है ना। तो हम किसी तरीके से मान लो, किसी तरीके से एक्सटर्नली यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज क्या कर दिया, एक्सटर्नली प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे फिल कर दिया। अरे बोल दो यार, हाँ या ना। तो अब देखना जरा, जब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, क्लियर है ना। चार्ज इंड्यूस होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस सरफेस पे, इसके दो दो सरफेस होंगे ना, तो एक माइनस क्यू चार्ज, और इस माइनस के कारण ये क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज। ये चार्ज सेपरेट हो जाएंगे। अरे बोल दो यार, हाँ या ना। तो ये इंड्यूस चार्ज कितने हैं, ये दो इंड्यूस चार्ज है ना, और सम ऑफ द इंड्यूस चार्ज वी व्हाट, राइट ना। तो जो इंड्यूस चार्ज, ये तो आपको आपने ऐसे रखा, इंड्यूस चार्ज ये है, और इनका सन कितना हो जाएगा, अरे भाई, तुझे कोई दिक्कत, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम, बोल हाँ। हाँ हाँ भाई बोलेगा। अगर वन रेडियस देगी, एक आध क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पे, डोंट वरी। नहीं तो अगर एक रेडियस देगी तो वो खुद ब खुद समझ लो। तीन, क्या, ये हॉलो हॉलो, हाँ, वो हाँ वो डिफाइन करेगा, कुछ नहीं भरा हुआ है। डाइलेक्ट्रिक में चार्ज फ्री होते हैं क्या? तो यहाँ पे कंडक्टिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ, माइनस के कारण ये टोटल क्या हो गए यहाँ पे,
टोटल इंड्यूस चार्ज विल बी 0। तो जब यहाँ पे माइनस आ गया तो प्लस के कार्ड ये माइनस आ गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस। कहाँ पे? अरे कंडक्ट, ये तो कंडक्टर है तो चार्ज सरफेस पे जाएंगे नहीं जाएंगे? अब इनमें बीच में थोड़े चार्ज रहे, चार्ज तो सेपरेट हो जाएगा ना। अरे बोल दो यार हाँ या ना। तो एक एग्जांपल और लो, चलो मान लिया ये एक कंडक्टर, क्लियर है? ये क्या है? एक कंडक्टर। ये हॉलो नहीं, ये हॉलो नहीं, ये कंडक्टर। यहां से हमने एक कैविटी क्रिएट कर, कैविटी का मतलब समझते हो? होल कर, क्लियर है? ये क्या कर दिया हमने, एक कैविटी। इस कैविटी के अंदर तो अब ताना जब ये कंडक्टर रहते हैं, यहाँ पे प्लस टू माइनस के चार्ज होंगे इस कंडक्टर, और उसमें से कुछ एरिया कट करके निकाल, मान लो कैविटी के लिए, और कैविटी में मैंने प्लस क्यू चार रखा, राइट ना, एक्सटर्नली। तो माइनस क्यू चार्ज इसके दो दो सरफेस आते हैं, एक तो सरफेस ये और एक सरफेस, बोल दो यार भाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और ड्यू टू दिस माइनस क्यू चार्ज एक और चार्ज इंड्यूस होगा, टोटल इंड्यूस चार्ज। ये तो ये आपका ये इंड्यूस चार्ज है। इंड्यूस चार्ज क्या है, माइनस क्यू, और मेरी बात समझ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखना है जी, बिल्कुल। ये क्वेश्चंस करे क्या आप, राइट ना? हम्म, एक आध तो करते हैं तो जाकर के अभी आपको समझ में आएगा कैसे। चले, प्रॉब्लम इज दिस, प्रॉब्लम इज ए स्फेरिकल कंडक्टिंग कंडक्टर, spherical conductor of radius a, of radius a has density has a charge placed on this is surrounded by this is this is surrounded by this spherical conductor, spherical conducting cell of radius b and outer surfaces and outer surface close to us and outer surfaces close to us. Potential in region, potential in region again. And
रीजन बनेंगे, अभी दिखाता हूँ आपको फिगर। तीनों रीजन में आपको पोटेंशियल डिफाइन करना है। एंड बी इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 2 3, इन तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है, पोटेंशियल फील्ड। कितने दो आंसर क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया। ओके, a spherical conductor of radius A has a charge plus q placed on it. This is surrounded by a spherical conductor shell of radius b and outer surface is close to earth. The potential is 1 2 3, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो देखिएगा जरा, यहाँ पे जो एक स्फेरिकल कंडक्टर है, की रेडियस ए, तो एक ही रेडियस दे रहा है कि ये ठीक होगा या 3 होगा, 3। और इसको भी एक अनदर कंडक्टिंग सेल से कवर किया जा रहा है, जिसकी रेडियस क्या है, राइट ना। तो एक ही रेडियस दे रहा है ये भी, क्लियर है ना। सो अब देखना जरा, और आउटर सरफेस इज क्लोज टू अर्थ, और आउटर सरफेस को किससे क्लोज किया गया अभी, अर्थ। तो इन 3 रीजन बनेगा, देखो कैसे 3 रीजन बनेगा, कैसे बनेगा गाइस बताइए जरा। ऐसे बनेगा, तो देखो क्या होगा, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस, और इसको कवर किया जा रहा है 20, और इस पे कितना चार्ज है भाई, कंडक्टर है, सरफेस पे अप्लाई करेगा, बोल दो यार हाँ, ठीक है ना। अब देखना अगर इसको एक कवर किया जा रहा है अनदर कंडक्टिंग स्फीयर, इसकी रेडियस क्या है, ठीक है ना। अब मेरी बात है, अब मेरी बात है, अब इस पे नहीं बोल रहा है कि इस पे प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज, तो ड्यू टू दिस चार्ज इस पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तो प्लस के कार्ड क्या होगा माइनस, अब माइनस के कार्ड क्या होगा, और इंड्यूस चार्ज कितना होता है, टोटल इंड्यूस चार्ज क्यू होता है ना, तो माइनस क्यू, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आउटर पे, बोल दो यार हाँ यार, हाँ। और इसको आउटर सरफेस को क्या कर दिया है, ग्राउंडेड कर दिया गया है, तो ग्राउंडेड कर दिया गया है, तो टोटल आउटर सरफेस का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो जहाँ पे चार्ज ही नहीं तो पोटेंशियल कितना, कितना रीजन है भाई, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन और थर्ड। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको यही मिलेगा कि थर्ड रीजन में पोटेंशियल कितना होगा। चले आगे, चले ना। अब तो निकालते, निक, हाँ,
कहाँ आलू है तो अंदर कैसे है? ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे आगे मूव करें क्या। इन अब हमको क्या निकालना है, इन रीजन पर, इन है यहाँ v इज इक्वल टू माइनस के ई डॉट, क्लियर है क्या। अच्छा, ये फाइनाइट स्पेस का है या इनफाइनाइट स्पेस। तो फाइनाइट के लिए रेफरेंस पॉइंट आपको याद होगा कहाँ से लेते थे, इंफिनिटी, राइट ना। अरे बोल दो हाँ या ना। तो हम कहाँ से आएंगे, फर्स्ट रीजन में लिए इंफिनिटी से बी तक आएंगे, डायरेक्ट ए पे नहीं आएंगे ना, पहले कहाँ से आएंगे, इंफिनिटी से बी, फिर बी से और फिर ए किसी पॉइंट आर। बोल दो यार हाँ या ना, याद है आपको। इसके अगर पहले वाली क्लास किया है तो आपको मैंने पोटेंशियल निकाला था, मैंने बताया भी था, मेंशन भी कराया हूँ आपको कि अगर अगर यहाँ पे हमको अगर सिस्टम हमारा फाइनाइट होगा तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, इंफिनिटी। अगर हमारा सिस्टम इनफाइनाइट होगा, रेफरेंस पॉइंट फाइनाइट, तो ये फाइनाइट पॉइंट, क्लियर है ना। तो अब देखना जरा सिस्टम हमारा कैसा है, फाइनाइट है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, इनफिनिटी। तो हम पहले क्या आएंगे, तो चलो पहले लिख लेते हैं ना, तो माइनस कहां से कहां तक आएंगे, इनफिनिटी से राइट ना, फिर v2 क्लियर है क्या, माइनस क्लियर है क्या। आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात करनी पड़ गई थी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफिनिटी टू बी, अरे बाहर तो कोई चार्ज ही नहीं है यार, क्योंकि तो ग्राउंडेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो टोटल ये इंटीग्रेशन कितना। अब देखो, अब बी टू ए, बी टू ए के लिए आप क्या करोगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, क्लियर है क्या। एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे क्या, अरे यार बोल दो यार हाँ या ना। हाँ गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, किस रेडियस का, आर रेडियस, नहीं एक स्मॉल आर रेडियस का ना, राइट ना, एक स्मॉल आर रेडियस का गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, और इस गॉसियन सरफेस से जितना चार्ज इनक्लोज होगा 1/4 पाई क्यू इनक्लोज बाई आर होता है। अरे बोल दो यार हाँ या ना, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई क्यू बाई हाँ आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और उसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे और लिमिट रख लेंगे ए टू बी। अरे बोल दो यार हाँ। और मैं इन साइड की अगर बात करूँ, फर्स्ट रीजन की बात है, फर्स्ट रीजन में आर रेडियस का गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो कुछ चार्ज इनक्लोज नहीं होगा ना। अरे बोल दो यार आया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्लियर है क्या, इतना है, जीरो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी टू ए ना। अरे बोल रहा ना, अरे आप लोग बोलते नहीं हो। कहाँ से कहाँ तक, बी टू ए में 1/r² डी आर, राइट ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, और माइनस के, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 1/r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले अपर लिमिट रखोगे, माइनस को लोअर लिमिट रखोगे। अरे बोल दो यार हाँ या ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस के 1/a माइनस के 1/,
अरे क्यू भी तो छोड़ दोगे क्या? क्यू तो रहेगा। अरे क्यू छोड़ दोगे क्या? क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है ना। ठीक है, चलें आगे क्या? हो गया ना? फर्स्ट रीजन का हो गया। सेकेंड रीजन नहीं, मेरी बात है। ये किस रीजन का था? फर्स्ट। सेकेंड रीजन में आता। चलें। अगर आपको याद है, मैं डायरेक्टली, अगर आपको याद है, क्या याद है? अगर कंडक्टर होता, कंडक्टर के इनसाइड, अगर कंडक्टर के इनसाइड, तो क्या होता था? पोटेंशियल कांस्टेंट होता, चार्ज अपॉन तो उस रेडियस। चाहे यहाँ पे पूछे, देखो यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है सपोज, और ये कंडक्टर है, तो अगर इनसाइड यहाँ पे या यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी किसी पॉइंट से बात करूँ, और इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है। इस कंडक्टर के इनसाइड अगर मैं बात करूँ, किसी भी पॉइंट से बात करूँ, तो क्या होगा? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, लिखा था ना अगर आपको याद होगा तो, जो चार्ज होता था इनसाइड के लिए, आर अपॉन टोटल। ठीक है, बोल दो हाँ या ना। अगर इसके आउटसाइड में पूछ, अगर इसके आउटसाइड पूछ, तो वहां पे पोटेंशियल आपको देखा, आपने देखा होगा, आर पे वेरी करता था। V ये इनसाइड, V आउटसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? अब देख, पहले तो युक्ति कर, पहले तो ये है क्या? क्यू माइनस के क्यू, और ये प्लस के क्यू था, राइट ना? क्लियर है? तो इस रीजन में दो दो चार्ज, इस रीजन में दो दो चार्ज, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ये क्या रेडियस और ये क्या रेडियस दिया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इस रीजन में पूछ रहा है ना, इस रीजन में। ओके, इस वाले चार्ज के लिए भी निकालना होगा और इस वाले चार्ज। अब मुझे एक बात, इस रीजन के अंदर निकालना है, इस रीजन के लिए कोई एक पॉइंट्स ले लो यार, राइट ना? तो इसके लिए, इस वाले स्फीयर के लिए ये पॉइंट क्या होगा? इनसाइड होगा आउटसाइड होगा? इनसाइड के लिए हमको क्या लिखना है यार? चार्ज अपॉन रेडियस, टोटल रेडियस। बोल दो यार हाँ या ना। या तो आपके पास दो ही तरीके हैं, इंटीग्रेशन करो, राइट ना, आओ इन्फिनिटी से जहां, राइट ना, या एक डायरेक्ट आपको अप्रोच करने 3 महीना, तो एक ये है। अब बताना, और यहाँ पे देखना जाए, इस चार्ज के लिए ये पॉइंट्स कहाँ पे हो, तो वो किस पे वेरी कर जाए? नहीं बात है, बंदे लिखो, तो फिर का देर, किस बात का देर, किसका वेट करते हो आप? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के क्यू बाई, माइनस के क्यू बाई, हाँ हाँ, ये माइनस के क्यू है ना, जो चार्ज होगा वही चार्ज लिखेंगे साइन,
माइनस के क्यू, ये इनसाइड आ रहा है तो इसका रेडियस क्या होगा बी। वेरी गुड। प्लस क्यू बाई आर। हो गया आंसर। नहीं बात है ऐसी। ये नहीं ठीक है ना, आउटसाइड के लिए आर आएगा ना, ठीक है ना। इस चार्ज से ये पॉइंट क्या आउटसाइड है क्या? अरे देखो जैसे एक ही इस साइड से इस पॉइंट से आउटसाइड क्या होगा 1, ठीक है। अरे नहीं बात आई क्या समझ में? तो फिर क्यों ले लोगे बी ए, जो मैंने बोल ठीक है। चले आगे। आज जो बी थर्ड की बात करूं तो बी थर्ड हमें नहीं पता है कितना आ जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखो आउटसाइड तो कोई चार्ज है नहीं, राइट ना। तो इस वाले इसके लिए भी आउटसाइड 1/r पे डिपेंड करेगा, और इसके लिए ये q/r हो जाएगा, इसको माइनस q/r हो जाएगा। तो या ऐसा समझ लो आउटसाइड के साथ, ठीक है ना। कैसे भी जैसे भी, ठीक है ना। जो क्वेश्चन था आपका हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है। अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में तो कोई चार्ज ही नहीं। मुझे बताना है क्या, बताने की नीड है क्या? अरे देख, ये थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड रीजन में इंक्रीज टू बी जीरो है यार। सेकेंड रीजन में देखो जो लिखा था, राइट ना। तो थर्ड रीजन में तो सेकंड रीजन में तो निकाल लोगे ना, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे 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 मेरी बात तो, सेकंड रीजन के लिए क्या निकालोगे देखो, सेकंड रीजन में एक गॉसियन सर्किट ड्रॉ करते हो। एक मिनट। हाँ q/r, बस हो गया, q/r, ठीक है ना। और थर्ड रीजन में तो जीरो ही हो, ठीक है।
और बस बातें तो हाँ, चलें आगे, आगे मूव करें। एक आध क्वेश्चन तो और पूछ लिया आप लोग, आ रहा है समझ में? ये जो क्वेश्चन दिया था हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए। प्रॉब्लम इज दिस, ए मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर, a metal sphere of radius r carrying charge q, carrying charge q is surrounded by is surrounded by thick concentric metal concentric cell of radius cell of radius a and देखो रेडियस की एक दे दिया तो दो रेडियस दे रहा है ए है, ठीक है। ऑप्शन ए, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एच आर एट ए एट तीनों पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको क्या करनी है गाइस, डिफाइन कर, राइट ना। एंड बी सेकंड वन, राइट ना। फाइंड पोटेंशियल एट एंड पॉइंट, कई सारे क्वेश्चन में दे देते हैं। पोटेंशियल एट, क्लियर है क्या? एंड थर्ड पॉइंट, नाउ द आउटर सरफेस इज टच टू ग्राउंडेड। नाउ अब क्या कर दें, ये दोनों क्वेश्चन करने के बाद तीसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, नाउ द आउटर सरफेस आउटर सरफेस इज टच टू ग्राउंड, हाउ डू आंसर ए, हाउ डू आंसर इन दोनों का आंसर में क्या चाहिए, ठीक है। इन दोनों का आंसर भी क्या, थर्ड में हमने ये दे दिया अगर आउटर सरफेस को ग्राउंडेड कर दिया, फर्स्ट और सेकंड, जो फर्स्ट में जो स्टार डेंसिटी आर पे ए पे और बी पे थी, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल एट द सेंटर क्या, क्लियर है ना। तीन क्वेश्चन में से चलें क्या, तो देख क्वेश्चन पढ़िएगा जरा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर कैरिंग ए चार्ज सराउंडेड बाई
तो ऐसे राइट ना, अरे बोल दो यार हाँ। तो अब देख राइट ना, और इसकी रेडियस क्या है आर, एक ही रेडियस दिया हुआ है, मतलब 3 है। पहली वाली क्या है 3, 3 है तो एक ही सरफेस, रेडियस आर से कितने चार्ज, एक चार्ज नहीं है, प्लस टोटल चार्ज कितना है प्लस, तो यहाँ पे रख दी, और इसको सराउंडेड कर रहा है किससे, इन स्फीयर, ठीक स्फीयर से, तो मतलब ठीक होगा तो इसके कितने सरफेसेस हैं, अरे बोल दो भाई, बढ़िया बना लो, कोई बात, ये ठीक बना दिया हमने, ठीक है ना, अरे बोल दो यार हाँ यार, बोलते ठीक है, इसकी कितनी रेडियस, तो और ये ए एंड एक्स हो गया ना, अच्छा अच्छा, ये कंडक्टिंग स्फीयर है ना, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के क्यू, यहाँ पे माइनस के कारण क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है गाइस, फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी एट आर, सरफेस चार्ज डेंसिटी एट ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी एट, राइट ना, तो क्या होता है, तो एट आर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज ऑन द सरफेस अपॉन एरिया, तो ये क्या होगा आर पे, चार्ज कितना है सरफेस पे, क्यू, क्यू अपॉन 4 पाई, राइट ना, बोल दो हाँ या ना, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी एट ए, तो यहाँ पे कितने सरफेस पे कितने चार्ज है, माइनस, माइनस क्यू बाई किसकी एरिया कितनी हो जाएगी, ओके, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्यू बाई 4 पाई, किसी को दिक्कत, इसमें सेकंड, सेकंड क्या हो, सेकंड बी एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर, देखो कितना इजी है, बी सेंटर क्या होगा भाई, अब सेंटर जो होगा, सेंटर जो होगा ये पॉइंट, इस चार्ज से, इस वाले से भी इनसाइड होगा, इससे भी इनसाइड होगा और इससे भी, तो वो चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर ले लो, और वो चार्ज अपॉन रेडियस, ये चार्ज अपॉन रेडियस, ये चार्ज, अरे नहीं बातें बनी क्या, अरे बोल दो यार हाँ या ना, तो बोलो क्यू बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई, राइट ना, तो क्यू बाई इस चार्ज के कारण, इसकी रेडियस कितनी है बी है, कहीं भी निकाल लो यहाँ पे, ये इसके इनसाइड आएगा ये पॉइंट एट द सेंटर, तो रेडियस पे डिपेंड करेगा, क्यू बाई बी होगा क्या, माइनस इस पे, माइनस के क्यू बाई ए, प्लस के, हो गया आपका, मत करो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डायरेक्ट, कर लोगे नहीं कर लोगे,
तो बोलो हाँ या ना। अब सी, हाँ लिख लीजिए, वो 0 हो जाएगा। हाँ, और इसको ग्राउंडेड कर दिया गया है, तो ये थर्ड वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इससे कोई चार्ज नहीं, ये दोनों एज इट इज रह जाएगा। सिग्मा आर, ये क्या हो जाएगा डियर, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा ए ना, माइनस के क्यू बाई और सिग्मा और भी सेंटर ना ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला 0 हो जाएगा, ये तो नहीं है ना, ये बचेगा माइनस के क्यू बाई ए प्लस के क्यू बाई, बोल दो हाँ या ना। हाँ, EMT इजी है ना, इजी नहीं है। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखोगे, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन, लेकिन पता होना चाहिए आपको ये ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे हैं। ठीक है, राइट गाइस। तो रोकेंगे, और हाँ, मैं जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं 5:30 से 5:30 से सभी चला जाएगा, आप क्लास ठीक है। तो 5:30 पे आप फिर से कनेक्ट हो जाइएगा, अभी शेड्यूल अभी कर दे रहे हैं। हाँ, ओके, तो राइट ना, ठीक है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाद का। उसमें क्वांटम में क्या क्या बचा है, एक बड़ा जो टॉपिक है स्कैटरिंग का बची बाकी है, एक टाइम डिपेंडेंट का बात है, ठीक है, इसमें वो भी 1-2 दिन में वो भी मैंने ट्राई किया, राइट, जितने क्लास है, ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यू चलेगी, ये चूंकि EMT में भी ज्यादा है, तो ये कंटिन्यू चलेगा बीच में उसको लेकर, ठीक है। एक मेजर टॉपिक अगर देखा जाए तो स्कैटरिंग ही बात, ठीक है। सर रैंडम वॉक। हाँ हाँ, अरे बेटा वो भी वो छोड़ूंगा नहीं, वहां से क्वेश्चन तो आता है, राइट ना, रैंडम वॉक, हाँ उसके 2 से 3 क्वेश्चन कहाँ पे, तो क्वांटम रोकना पड़ेगा, ठीक, एक ही बात है, पढ़ाना तो मुझे ही है, इसी को मैं करा, ठीक है, लेकिन ये चलेगा एक एक टाइम, हाँ, ये इसको नहीं रोक, ओके, मिलते हैं।